एवरीवन, आई एम आदि एंड एवरीवन वाचिंग आदि एंड जावा। ओके। आज हमारे साथ एक मेरा स्टूडेंट है एंड अभी एक 2-3 दिन पहले उनको जॉब मिली है। ओके, पुणे की ही कंपनी है। वहाँ पे सक्सेसफुली उनको जॉब मिल गई एंड सबसे पहले मेरी तरफ से उनको कॉन्ग्रेचुलेशन है एंड आप सबकी तरफ से भी थैंक यू सर। congratulations बोलना चाहूंगा। ओके। एंड उनका नाम है अमन। आपने सुना होगा अमन। एंड कल एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाया था, आपने वो भी देखा होगा। ओके। तो जो भी आपके डाउट्स हैं ना, वो डाउट्स मैं यहाँ पे पूछने का काम करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे कि कितने राउंड्स होते हैं, कैसे राउंड हुए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे, कैसे प्रिपरेशन उन्होंने की, हर एक चीज का जवाब उनसे ही सुनते हैं। ओके। मैं तो क्या ही बताऊँ यार, 1000 वीडियो से ज्यादा मैंने बनाए हैं। अब उनसे ही सुनते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या उनको क्वेश्चन पूछे। मेरा पहला क्वेश्चन अमन है। सबसे पहले अमन को मैं बोलना चाहूंगा, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हें एंड आगे ऐसे थैंक यू सर। बढ़ते रहो, बढ़ते रहोगे और सक्सेस को ऐसे ही छूते रहो। ठीक है। यस। तो अमन, पहला क्वेश्चन मुझे बताओ, अ, आपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे किया? दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। सर इंटरव्यू का प्रिपरेशन तो जैसे मैंने आपके सपोर्ट से, आपका तो सपोर्ट था ही था, लेकिन और एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी मेरे सक्सेस के पीछे हाथ है। जैसे कि जावा सीखा और HTML CSS सीखा, SQL सीखा। तो ओके। इन सब का रोल है। तो सबसे पहले उस कंपनी में फर्स्ट राउंड हुआ था, तो उसमें से रिज्यूम शॉर्टलिस्ट किया था। ओके। तो मतलब जिसके रिज्यूम में प्रोजेक्ट्स है, मतलब प्रॉपर स्किल्स से भरा पड़ा है वो रिज्यूम, वही रिज्यूम पहले सिलेक्ट किया था। अदरवाइज वो अदर रिज्यूम्स रिजेक्ट कर दिए थे HR ने डायरेक्ट। ओके। तो पहला फेज था रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग। देन उसके बाद था HR के साथ कम्युनिकेशन राउंड। कम्युनिकेशन में मतलब HR ने, नॉर्मल HR जैसा ही था लेकिन कम्युनिकेशन राउंड था। मतलब आपके फैमिली में मेंबर कितने हैं, फिर आपके अंदर क्या स्किल है, क्या क्वालिटी है, क्या AI आपको टेक ऑफ कर सकता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। तो जो पॉजिटिव आंसर्स जिसने दिए वो कम्युनिकेशन राउंड में सक्सेस हुआ, बाकी के रिजेक्ट किए गए। ओके। देन उसके बाद में थर्ड राउंड था टेक्निकल राउंड। इस टेक्निकल राउंड में SQL की क्वेरीज पे ज्यादा उनका फोकस था। मतलब जैसे कि SQL की क्वेरी, एक टेबल है, उस टेबल में अगर मुझे पर्टिकुलर डेटा अगर फेच करना है, तो वो डेटा हम कैसे फेच कर सकेंगे। सपोज कोई टेबल है, उस टेबल में एक डिपार्टमेंट है, तो एक टेबल के डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है, उसका डेटा निकालना होगा। तो उसके लिए हमें पता है ग्रुप बाय क्लॉज यूज करना होगा। तो मैंने ग्रुप बाय क्लॉज का सोल्यूशन दिया और डेटा को फाइंड आउट किया। तो ऐसे कुछ पूछे गए थे। उसके बाद ज्वाइन पूछा था, ज्वाइन क्या होता है। हम्म। देन जो ज्वाइंस के टाइप, देन JDK क्या होता है, JVM क्या होता है, JRE क्या होता है, ये प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना था और उनको बताना था कि एक्चुअल में JRE क्या है, उसका रोल क्या है। देन लिनक्स की बेसिक कमांड्स पूछी गई थी। जैसे कि अगर हमारे सिस्टम में से अगर कुछ फाइल्स है, अगर वो शो करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है LS-L से, जो बेसिक बेसिक था, हम्म। मैंडेटरी नहीं था, बट बेसिक था। तो ये था अपना टेक्निकल राउंड। देन दूसरा राउंड था फोर्थ नंबर का राउंड, जिसमें थर्ड नंबर का, शायद यस थर्ड नंबर का राउंड था, जिसके अंदर मैनेजर के साथ और टीम लीडर के साथ राउंड था। तो उसमें मैनेजर पूछ रहा था कि लाइक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो, आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, आपने खुद से बनाया है क्या, या फिर कहीं से रेडीमेड उठा के लाया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10-10 20-20 हजार लेके मतलब रेडीमेड प्रोजेक्ट लाते हैं और बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि उनसे टेक्नोलॉजी उसमें क्या यूज की है। तो ये गलती सबसे ज्यादा स्टूडेंट करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अपने हाथ से बनाओ और खुद से बनाओ, मतलब समझ सकोगे कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी कैसे की जाती है, कैसे हम यूज करते हैं क्या। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने मेरा आधा मैनेजर इंटरव्यू पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन से ही निकाल दिया था लगभग। और बाद हाँ। में, हाँ, तो और बाद में और मैनेजर ने मुझे पूछा कि आप डेटाबेस में से टेबल क्रिएट करके बताओ, फॉरेन की इम्प्लीमेंट करके बताओ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे मैनेजर राउंड में, फॉरेन की तो पता थी, लेकिन एक्चुअल उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है उनको वही पता नहीं था। तो वहां पर आधे बच्चे अटक गए थे। तो ये मेरे लिए थोड़ा एडवांटेज बन गया था। और सबसे लास्ट में टिप मैं देना चाहूंगा सर। ओके, हाँ, तो जो प्रोजेक्ट्स है, तो एटलीस्ट 200 से 300 प्रोजेक्ट रिज्यूमे में चाहिए ही चाहिए। मतलब अपने रिज्यूमे में एक अच्छा वेटेज आएगा। मेरे रिज्यूमे में लगभग 6 प्रोजेक्ट्स थे। तो मैनेजर भी थोड़ा इम्प्रेसिव हो गया था कि अरे भाई आपने तो कमाल ही कर दिया, मतलब इतना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था आपके हाथ में। तो मैंने बोला हाँ सर, मैंने खुद किए थे। तो सर ने पूछा कब किए थे भाई, इतना टाइम कब था। मैं बोला था थर्ड ईयर के वैकेशन में मेरे पास 2 मंथ का ब्रेक था, तो मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए वो प्रोजेक्ट्स किया हूँ। तो ये थोड़ी चीजें
जो ये थोड़ी इम्प्रेसिव रहती है। और उसके साथ साथ सीजीपी और परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कंपनीज में, क्योंकि नॉलेज तो हमें तो पता है, नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है ही है। उसके साथ साथ टेंथ के परसेंटेज, ट्वेल्थ के परसेंटेज और अपना सीजीपी अगर कांस्टेंट हो तो ये भी बड़ा इम्पैक्ट दिखता है। तो मेरे से टेंथ और ट्वेल्थ में, और सीजीपी भी ग्रेजुएशन का लगभग 8 साढ़े 8 सीजीपी के आसपास था। तो ये एक पॉजिटिव इंप्रेशन गिरता है। और लास्ट में था मेरा, आई थिंक एचआर राउंड था, तो एचआर राउंड में ऑनलाइन ही था वो। तो एचआर ने पूछा कि कितनी सैलरी एक्सपेक्ट है, आपको ये प्रोफाइल अच्छा लगता है क्या, क्यों अच्छा लगता है, आपको हम ट्रेनिंग देंगे, आप सच में कैपेबल हो क्या उस चीज के लिए, और आपको मतलब सिंसियरली आपकी ड्यूटीज असाइन दी गई है वो आपको करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। तो ऐसी ये चीजें, तो मेरा इंटरव्यू यहाँ पर ही क्रैक हो गया था। तो लगभग हमारे कॉलेज में 300 बच्चे थे, तो 300 बच्चे में से पूरे दो ही सिलेक्ट किए गए थे। 300 में से मैं दो? एंड मेरा एक दोस्त था। हाँ, 300 में से दो। एग्जैक्टली exactly जो सबसे पहला राउंड था रिज्यूम शॉर्टलिस्ट का, कितने रिज्यूम्स आए थे, यस। आपको कुछ आइडिया है? 300 में से सर लगभग आई थिंक 100 रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट किए गए थे। अच्छा, 300 में से 100 रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुए। 100 एंड रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट देन किए गए। एप्टीट्यूड राउंड हुआ था, राइट? यस सर। ओके, नो सर, एप्टीट्यूड में से एप्टीट्यूड राउंड नहीं हुआ था। नहीं था। कम्युनिकेशन राउंड हुआ था, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ओके। यस। उस कम्युनिकेशन में 100 यस। बच्चे चले गए। उस 100 में से कितने आगे चले गए, हाँ, 100 में से? 100 में से 50 थे सर। या 50 टेक्निकल राउंड के लिए चले गए, 50। राइट? यस। उसमें से मतलब निकलते ही कम्युनिकेशन में आपको निकलते चेक कर रहे थे कि आपका आय कांटेक्ट सही है क्या, आपकी पर्सनैलिटी सही है क्या, आप क्या ढंग के कपड़े पहन के वहां पर इंटरव्यू में गए हो क्या, प्रॉपर तरीके से बोले हो या अटक गए हो बोलते समय। तो ये सारी चीजें वहां पर देखी गई थी। गाइस, जो भी इस इंटरव्यू को देख रहा है या डिस्कशन को देख रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, कम्युनिकेशन। बार बार मैं बोलता हूँ, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि राउंड था यस कम्युनिकेशन का, उसमें से सर, कितने स्टूडेंट्स ने? आई प्रेफर टू एवरीवन, इंग्लिश इज नॉट मैंडेटरी, गुड कम्युनिकेशन इज मैंडेटरी। इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, वो तो हम सीख ही ओके। सकेंगे। अब हम इंजीनियर से कोडिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, तो इंग्लिश तो कुछ है ही नहीं अपने सामने। यस, यस, तो राइट। कम्युनिकेशन इज मैंडेटरी, इंग्लिश इज नॉट मैंडेटरी, आई प्रेफर। बट कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही होगा या कोई अदर लैंग्वेज में वो हो सकता? नहीं सर, कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही था, लेकिन बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि एकदम अमेरिका जैसे इंग्लिश बोलना है, हम्म। मतलब वैसा कुछ नहीं है। ऐसा नॉर्मल कुछ हम नहीं। जैसे बात करते हैं वैसे ही इंग्लिश बोलना है। हाँ। राइट, राइट। तो मतलब कम्युनिकेशन मैटर करता है, आई कांटेक्ट आपका मैटर यस। करता है, कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन। आपका यस। और करता है, आप सर देख रहे सबसे हो। पहले कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा प्ले इंपॉर्टेंट करता है। कॉन्फिडेंस, बहुत ही बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो वहां पर वो अटक जाते हैं। तो उनमें कॉन्फिडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट अभी आप देख रहे हो हमारे सामने अमन है, थोड़ा सा भी अटक नहीं रहा है, बी कॉन्फिडेंट होकर सारी चीजें बता रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर चाहिए अगर आपको इंटरव्यू में सक्सेस पाना है। तो 300 में से दो स्टूडेंट्स अगर सिलेक्ट होते हैं, उन है। यस। 298, उनमें क्या गलती है? राइट। 298 जो बच्चे हैं जो नहीं सिलेक्ट हुए, वाई, व्हाट इज द रीजन? शायद वो भी इस डिस्कशन को देख रहे होंगे। रीजन क्या है, खुद को फाइंड आउट करो। कम्युनिकेशन में आप क्यों फेल हो गए? राइट, ये चीजें, इन चीजों पे ध्यान दो। देन कम्युनिकेशन के बाद उन्होंने बोला एक टेक्निकल राउंड था, जिसमें उन्हें पूछा गया एसक्यूएल का क्वेरीज। ओके। अब देखो, कंपनीज के ऊपर डिपेंड होता है उन्हें क्या पूछना है। चाहिए वो एसक्यूएल पूछ सकते हैं, कोर जावा के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे, लाइक जेडीके, जेआरई, जेवीएम। राइट, मतलब बेसिक ही क्वेश्चंस होंगे यार, बट हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट, राइट? जेडीके, जेआरई, जेवीएम लॉन्ग फॉर्म बता के आप प्रूव गए, इट्स नॉट आंसर, राइट? थोड़ा अच्छे तरीके से हम कैसे बता सकते हैं व्हाई एग्जैक्टली जेडीके, जेआरई, जेवीएम यूज इन जावा? अगर ये वो नहीं होते तो होता क्या? थोड़ा सा अच्छे तरीके से देन क्वेरीज कुछ पूछे, राइट? जो क्वेरीज इनको करने में आए, मतलब सारी जगह में हम पक्के होने चाहिए यार। जो एसक्यूएल हो गया, नहीं तो डेटाबेस का कनेक्शन जेडीबीसी हो गया, कुछ भी हो। स्प्रिंग स्प्रिंग बूट कुछ पूछा आपको? यस सर। मतलब उतना ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन यस, एक पॉजिटिव एडवांटेज हो गया उनकी। मतलब ओके। उनको बोला मैंने कि मैंने हाइबरनेट यूज किया है, जो कि सारी क्वेरीज ऑटोमेटिक कर लेगा। और मेरे हम्म। प्रोजेक्ट में मैंने स्प्रिंग बूट यूज किया है, तो वो सुनकर ही वो थोड़ा मतलब ये हो गए थे, देखो, खुश हो गए थे। एज ए फ्रेशर स्प्रिंग स्प्रिंग बूट पूछा ही नहीं। मैंने बताया मैंने प्रोजेक्ट्स किए। एंड गाइस, यस। प्रोजेक्ट्स की कितनी वैल्यू है मैं बार बार बताता हूँ, एटलीस्ट 5 प्रोजेक्ट्स रिज्यूम में रखो यार, एंड खुद ने किए होने हाँ। चाहिए। हाथ से कोड करो यार, वीडियोस देख और के सर हमारे। जो एचआर राउंड था, मुझे एक्सपेक्ट था कि नॉर्मल सैलरी वगैरह डिस्कशन करेंगे, लेकिन लास्ट में भी एचआर ने भी प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोला लास्ट में। तो चेक कर रहे थे कि कैंडिडेट ने खुद से बनाए कि मतलब कहीं से दिक्कत ला के रेडीमेड ला के वो चिपका दिए। तो और मैंने आप उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, ये टेक्नोलॉजी है।
अब आप हमारे सारे ऑडियंस को बताओ, आपने प्रोजेक्ट्स कहाँ से किए, प्रोजेक्ट कौन सा यूट्यूब चैनल देख के किए? सर प्रोजेक्ट्स मैंने खुद से किए थे। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम किया था, देन एडवांस आईपीएल मैनेजमेंट सिस्टम किया था, एंड देन और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सब प्रोजेक्ट्स किए थे। कहाँ से किए थे, हमारे चैनल से या कोई अदर चैनल से? यस सर, यस सर, आपके ही कहाँ से? सपोर्ट से किए थे। हमारे आप चैनल से आपके ही किए थे? सपोर्ट से किए थे। नहीं, यस सपोर्ट से यस। नहीं, चैनल किसका था, हमारा ही था ना। हाँ सर, आपको ही था। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का हमारा ही प्रोजेक्ट है, कस्टमर रिलेशनशिप में जो क्या है, हमारा ही प्रोजेक्ट है, आप जाके देख सकते हो। लाइन बाय यस लाइन कोडिंग के साथ समझ के करो यार, जो समझ के यस करोगे ना, तो इंटरव्यू में अप्रिशिएशन मिलेगा एज ए यस फ्रेशर आपको। ओके, यस इन्हें सर। ज्यादा कुछ यस नहीं पूछा, आपने देखा होगा। यस नॉर्मल नॉर्मल चीजें पूछिए, लाइक कोर जावा में, देन यस केएसक्यूएल की क्वेरीज। एंड जब मैनेजरियल राउंड था, यस। तो पूछा प्रोजेक्ट्स, तो इन्होंने बताया मैंने चार पांच हम्म। प्रोजेक्ट्स किए, एंड दे आर शॉक्ड। हाँ। यू कांट यस। इमेजिन, चार पांच अगर प्रोजेक्ट और आप सर करते हो। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, मैनेजर राउंड था, मैनेजर कभी कभी डराता है, मतलब ऐसे बताता है कि आप तो मतलब आपका पता ही कट हो गया यहाँ से, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब हम्म, मैनेजर थोड़ा डराता है, लेकिन अगर हमारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस हुआ ना, तो इंटरव्यू वैल्यू में क्रैक हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस की पावर आप समझ रहे हो, दैट्स व्हाई यस आई एम सेइंग दैट मोबाइल ले लो और मोबाइल के सामने वीडियोस बनाओ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करो, लोगों के साथ यस बातें करो यार। यस अकेले नहीं रहना है, बातें करना है। यस यस। और मैनेजर राउंड में भी सेल्फ सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा गया था, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन भी बहुत हमें इम्पोर्टेंट है कि हम खुद के बारे में थोड़ा अच्छे से बता सके। ये भी ओके, इम्पोर्टेंट है। यस, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसका आंसर गाइस बहुत हाँ, ये इंपॉर्टेंट। ये इंटरव्यूअर का सबसे मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इंटरव्यू बहुत क्वेश्चन बार होता ऐसा है। होता है सर, बहुत, हाँ, सपोज कोई मेन स्टैक का बंदा होता है, कोई जावा स्टैक का बंदा होता है, तो कभी कभी बताने में गलती हो जाती है कि मतलब आई एम जावा फुल स्टैक डेवलपर, कोई बताते बताते ऐसे भी बता देता है कि मुझे सिर्फ जावा में ही काम करना है, तो वहां पर एक निगेटिव पॉइंट बन जाता है। मतलब ऐसा हमें हम्म, ओपन करना है कि हम फ्लेक्सिबल है, कोई भी चीज में टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए मैं रेडी हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ऐसा उनको हम अगर बताएंगे ना, तो वहां पे भी हमारा एक पॉजिटिव इंप्रेशन गिर सकता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, राइट। हमें मतलब फ्लेक्सिबल रहना है यार, सही पॉइंट्स बताया अमन ने। जस्ट फ्लेक्सिबल। यस यस, यस। राइट राइट राइट। और कुछ चीजें आपको जो लगी कि हमारे जो ऑडियंस देख रहे, फ्रेशर्स बहुत सारे हैं, उनके लिए कुछ बताना चाहोगे आप, मतलब कुछ सर टेक्निक्स जो इंटरव्यू मेरा, क्रैक करने के लिए हेल्प करें? यस यस, मेरा सबसे पहले रिकमेंडेशन रहेगा मेरे जूनियर्स के लिए, जो कि सेकंड ईयर में होंगे, कि जो स्टूडेंट है बहुत गलती क्या करते हैं कि जब उनका फाइनल ईयर होता है तब उनको जॉब नहीं लगती है, एट दैट टाइम वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में विजिट देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर से ही अगर कॉन्फिडेंट होता है या फिर सीरियस होता है उसके पढ़ाई के लिए, तो सेकंड ईयर में से ही मैं रिकमेंड करूंगा कि उसने आपके जैसा कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, जो कि सही बच्चों को एक सही गाइडेंस दे सके। कुछ हम्म, कुछ कहता है, कुछ कुछ कहता है, तो बहुत जगह गलत बातें होती है, तो स्टूडेंट को पढ़ना क्या है वो पता नहीं होता है और गलत चीजें पढ़ के बैठ जाता है, तो ये सबसे एक रॉन्ग अप्रोच है। कोई बोलता है भाई डीएसए कर ले, कोई बोलता है भाई ये कर ले, लेकिन मैं सबसे बोलूंगा अगर आपको 5 से 6 लाख की या 7 लाख की भी अगर कंपनी क्रैक करनी है, तो डीएसए इज नॉट मैंडेटरी, आई प्रेफर। वो कुछ गूगल वगैरह तो नहीं है ना कि सर्विस बेस्ड ही है या फिर प्रोडक्ट बेस्ड ही है। क्या जरूरत है डीएसए की? मुझे बहुत लोग ऐसे मिले थे कि वो गाइड कर रहे थे कि भाई डीएसए कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, लेकिन नहीं, मुझे बिलीव था कि मेरे जो नॉलेज है उसके बेस पे वो काम बन जाएगा। तो बन ही गया, 5 लाख की तो कंपनी क्रैक हो ही गई है। सही है सही है, तो गाइस देखो, डीएससी इज नॉट रिक्वायर्ड यार, सिंपल बता रहा है बंदा जो, यस। जिसने इंटरव्यू दिया है। मैं तो नहीं बता रहा हाँ, बस हूँ, बेसिक कर ठीक लो है। तुम, बेसिक कर लो एक लेक, क्यों क्या होता है स्टैक पे, तो इतना तो बेसिक तो सबको पता ही होता बेसिक, है ना। बेसिक तो करना ही पड़ेगा, राइट राइट राइट। तो ये सारी वेरी गुड। चीजें होती है वो जो ध्यान में रखनी पड़ती है। और प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है, सेकेंड ईयर से स्टार्ट करनी है, तब कहीं ना कहीं सेकंड ईयर से फॉलो। मैंने खुद ने एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर से स्टार्ट किया था, लेकिन आपका भी गाइड था, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी गाइड था, तो मैं सक्सेस हो ही गया वो। गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, मैं तो बोल रहा हूँ यार, मेरे साथ कनेक्ट करो, बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा। एंड यस आप सब लोग कनेक्ट भी हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब कर सकते हो आप। दूसरी चीज अमन, मुझे आप बताओ, कोई बैकलॉग्स वगैरह मैटर करते हैं इस इंटरव्यू में? यस सर, बैकलॉग्स अगर हुआ होता है ना, तो कंपनी वाले पहले रिजेक्ट कर देते हैं कैंडिडेट, क्योंकि बैकलॉग में थोड़ा टाइम जाता है, एग्जाम करो, प्रिपेयर करो, ये वो। तो बैकलॉग अगर रहा तो थोड़ा एक निगेटिव इंप्रेशन वो कंपनीज पर जाता है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि एक तो मेंटेन सीजीपी रखो अपना, लाइक 7 है तो 7 ही रखते जाओ, 8 है तो 8 ही रखते जाओ, या फिर 9 अगर होता तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन 9 की जरूरत नहीं है। सेफ 8 सीजीपी इज बेस्ट। ओके, एंड ट्वेल्थ एंड टेंथ में मार्क्स कितने होने चाहिए, 60 से ऊपर? सही है।
हाँ सर, हमारे कॉलेज का भी कई सीनियर मेरे कुछ दोस्त थे, उनके 50% मार्क्स है 10th में और 12th में, तो उनको कंपनीज में बैठने नहीं दे रहे। तो एटलीस्ट 70% के ऊपर अगर रहा तो बेस्ट रहेगा। ओके, मतलब 70% उनके से। पास नॉलेज तो उनके पास नॉलेज तो बहुत सारा है। मेरा एक दोस्त है, उसको डेवऑप्स इंजीनियर का नॉलेज है, लेकिन वो कंपनी में बैठ ही नहीं सक रहा है। वो सबसे गड़बड़ हो रही है वहाँ पे। यस 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 गाइस, जो जो 10th का 12th का जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं उनको भी यस, बताना चाहूंगा कि अच्छे मार्क्स मेंटेन करो यार। 70% से मेंटेन। ज्यादा मार्क्स मैंडेटरी है, यस। राइट? अगर आपको यस। कंपनीज में जाना है तो दैट्स वाई मार्क्स अच्छे मेंटेन करो। सीजीपीए जब ग्रेजुएशन में हो तब भी ऐसे अच्छा मेंटेन करो। बैकलॉग्स नहीं पढ़ना चाहिए, इट इज वेरी बैड थिंग्स। बैकलॉग से देख रहे हो आप क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे स्टूडेंट्स। ओके, ओके, सही है सही है सही है। बहुत सारी चीजें हमन ने बताई, यस। लगभग 4 राउंड्स आपके हुए, राइट? चार 4 राउंड। राउंड्स, राइट? यस। ओके। 300 में से लास्ट में 2 ही निकले सिर्फ। 300 में से 2 बच्चे यार, मतलब इट्स वेरी अमेजिंग गाइस। देख रहे हो कंपटीशन कितना है 300 में से, एंड आप कर सकते हो। आपके अंदर अंदर ईगर होना चाहिए। यस। 300 में से अगर ये 2 स्टेलेक्ट हो रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ चीजें इन्होंने अलग की है। अलग मतलब क्या किया है मैं बताता हूँ। अगर आप 1 घंटा स्टडी कर रहे हो, इन्होंने कहीं ना कहीं 4-5 घंटे इन्वेस्ट किए होंगे, राइट? हाँ। एक एक टाइम का खाना यस। छोड़ दिया होगा, बट यार पढ़ाई की होगी। हाँ। ये मैं चीजें यस। बार बार बता देता हूँ, और बहुत सारे वीडियो से मैंने बताया है। आई थिंक इसी का ही कुछ ना कुछ फल हमें आज मिल रहा है कि कोई स्टूडेंट्स यस। कुछ ना कुछ तो लग रहे हैं जो आपको, राइट? तो आपसे सबसे यस। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी चीजें आप कर रहे हो अच्छे से करो, जी जान लगा कर करो यार। जो आप देखो 300 क्या 3000 भी होंगे ना, उसमें से आपका नंबर आना हाँ। चाहिए। और तभी आएगा जब आपके अंदर जुनून होगा जॉब के लिए। और और एक पॉइंट है सर कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट इज रियली वेरी वेरी इजी एज कम्पेयर टू ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ऑन कैंपस में उतने ज्यादा कंसेप्ट पूछे नहीं जाते हैं। यस। मतलब अभी जितना पूछ रहे हैं ना ऑफ कैंपस में, उससे 2 से 3 ज्यादा, बहुत ज्यादा हार्ड पूछते हैं। वो तो यस। पूछते ही है, लेकिन इसके 3-4 साल पहले का अगर सीन देखे तो इससे भी ज्यादा बेसिक पूछते थे। लेकिन मार्केट का कंपटीशन हमें तो पता है थोड़ा हाई हो गया है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट रेंज जो है वो यस। थोड़ा बढ़ा दिया है। और आईटी का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज कर दिया है। पहले ट्रेनिंग के टाइम पे डायरेक्ट प्री प्लेसमेंट ऑफर मतलब देते थे और हम्म। सैलरी पूरी देते थे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कंपनी, पहले इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, अपना परफॉर्मेंस देखेंगे बंदा सही है क्या, देन पीपीयू ऑफर करेंगे। मतलब उससे कंपनी का ही फायदा है। तो ये सारी चीजें पैटर्न ही चेंज हो गया है। ऑन कैंपस में आपको पैटर्न ही क्वेश्चंस, चेंज हो गया आईटी का। बेसिक यस। क्वेश्चन पहले तो बहुत बेसिक पूछा जाता भाई, कोर जावा यस। थोड़ा सा भी आता है तो ले लो इसको। यस। बट अभी ले लो। गाइस हाँ। आपको बहुत अच्छे से जज किया जाएगा व्हाट स्किल्स यू हैव। 300 में से 2 निकल रहे, मतलब यू कैन इमेजिन कि भाई कंपटीशन कितना यस। बढ़ना है, बड़ा बढ़ रहा है, आपको कितना प्रैक्टिस करना है। तो थोड़ा सा सोचो यार, यही पे मैं चीजें क्यों ला रहा हूँ, ये आपके लिए ला रहा हूँ बिकॉज कुछ ना कुछ आपको चीजें समझ में आ जाएगी एग्जैक्टली हो क्या रहा है मार्केट में, एंड जो बंदे जो आपको लग रही है वो कर क्या रहे हैं, राइट? आपको यस। बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं रहना है, थोड़ा एडवांस चीजें जाओ, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ जैसे उन्होंने बनाए हैं, सारा और कुछ सबसे अवेलेबल इम्पोर्टेंट है खुद से बनाओ। खुद से बनाओ। मतलब है। बच्चे रेडीमेड लाकर चिपका देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है उसके अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल खुद से बनाने हैं, कॉपी पेस्ट किसी ने भी हाँ। नहीं करना है। कॉपी पेस्ट मतलब बिल्कुल यार भी नहीं। लाइन बाय लाइन कोडिंग यस। करो, अच्छे से समझ लाइन बाय के दे लाइन दो। लिखो, कोड को समझो, प्रोसेस कैसे होता है, एक्चुअल में वर्क कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे important। अभी जो भी थर्ड ईयर से जा मतलब आप थर्ड ईयर कर रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई अभी भी टाइम आपका नहीं गया है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जब आपके ऑन कैंपस प्लेसमेंट होंगे तब डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा अगर आप ये चीजें फॉलो करोगे। एटलीस्ट 5 रिज्यूम आप 5 प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूम में होने चाहिए। एंड बाकी जो स्किल्स है, कोर हो, एसक्यूएल हो, इसके ऊपर कमांड हासिल कीजिए। कम्युनिकेशन अच्छा रखो, कॉन्फिडेंस अच्छा यस। रखो। इसके लिए क्या क्या ट्रिक्स करनी चाहिए, क्या क्या चीजें करनी, सारे मैंने चैनल के ऊपर बताइए। ओके अमन, और कुछ चीजें बताना चाहोगे? नहीं सर, सिर्फ कॉन्फिडेंस और अच्छे से मेहनत करना चाहिए, और कुछ नहीं। यार सही है सही है मेहनत सही है। करने के बाद फल मिलता ही है। मेहनत का फल मिलता है यार, ये तो मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, यस। राइट? मेहनत करने के बाद असफल कौन होता है यार? ऐसे नहीं है, नाम यस, लिया वही। और भगवान नहीं मिला, ये हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं नाम घेता सकता। हुआ है गेला, ऐसा को नहीं है, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो मेहनत किया तो फल वही मिलेगा, राइट। ये चीज राइट। सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है अमन, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस ब्रदर। जो थैंक भी यू। ऑडियंस ने देखा सबने थैंक यू सर। मतलब मुझे लग रहा थैंक है यू। अच्छे से सुना होगा। ओके, तो थैंक ऐसे ही यू। सक्सेस आप छूते रहो और आगे जाओ आगे जाओ आगे यस। जाते रहो। ठीक है, यस तो सर। फिर रुके हम। थैंक यू। हाँ सर, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ब्रदर। ओके, थैंक यू। थैंक यू।